21वीं सदी, तारीख 15 मार्च 2022। और ऐसे वक्त में जब देश विश्व गुरु कहलाता है, दुनिया के सामने विकास के दम पर सबसे बड़ी शक्ति बनने के रास्ते पर चल रहा हो, हम और देश हिजाब पर बात कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश के सामूहिक सपने को साकार करने के लिए जरूरी है एजुकेशन, यानी किताब। पर चर्चा में है हिजाब। लंबी चौड़ी बहसों और प्रदर्शनों के बाद फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला आया है। हालांकि यह फाइनल फैसला नहीं होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही। लेकिन जो इस वक्त स्थिति है, उसके हिसाब से कर्नाटक में शिक्षा के मंदिर में यूनिफॉर्म को ही जरूरी माना गया है। इसके क्या इंप्लीकेशंस है, आज चर्चा इसी पर। पहले यह रिपोर्ट। स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर अहम फैसला। Hijab forms part of Islamic faith, that is, whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं। 1% अगर मान भी लिया जाए कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो क्या ये राइट ऑफ चॉइस नहीं? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं? हाईकोर्ट ने कहा, छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत। ऐसे तो कोई भी कुछ भी यूनिफॉर्म पहन के आते, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म तो रहेगी नहीं। पता कैसे चलेगा कि स्कूल के स्टूडेंट है या नहीं है? इसलिए जो कोर्ट ने फैसला लिया वो एकदम सही है। बीजेपी ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। 100% सही और हम तो उसकी सम्मान भी करते हैं और सबसे भी निवेदन करते हैं कि न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य करे। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी बेवजह मुद्दों को क्रिएट करने का कर रही है काम। भारतीय जनता पार्टी बेवजह मुद्दों को क्रिएट करके और उनका वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है। हिजाब नहीं, शिक्षा जरूरी। साफ है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं, मुराद अली जी बीजेपी नेता हैं और अर्चना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस का कहना है, मतलब हमने सुना ना अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी को, कि बीजेपी बेवजह मुद्दे को क्रिएट कर रही है। इस मुद्दे की शुरुआत में आप जाइए और बताइए वहां बीजेपी कहां थी। देखिए स्वप्निल जी, जहाँ तक इस देश के अंदर जो मुद्दों को जिस तरीके से धार्मिक रंग या सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन में आपको भाजपा या संघ परिवार कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। आप अगर देखना चाहें तो आपको बखूबी नजर आएगा। और मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, उनको धर्म की प्रयोगशालाएं नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। और उसको, और जब दुनिया के एवरेज में हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति, तो हमारे यहाँ पे शिक्षा की स्थिति, सुनिए मेरी बात सुनिए। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और शिक्षा के अधिकार को देने के लिए हमें ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। इस देश के अंदर बालिकाओं के लिए सबसे पहले स्कूल 1848 में सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख जी ने खोला। आप देखिए, उन दोनों महिलाओं की तस्वीर आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। उन दोनों महिलाओं की वेशभूषा से आपको अंदाजा लगेगा कि वेशभूषा कहीं पे भी शिक्षा के अंदर अड़चन नहीं है। जब देश आजाद हुआ और कांग्रेस ने सत्ता संभाली और यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आया, तब कांग्रेस पूरी ताकत में थी। वो जानती थी यूनिफॉर्म का मकसद यह है कि सारे बच्चे एक जैसा फील करें। अगर किसी ने अलग दिखने की, अलग फील देने की कोशिश की तो उसे रोका गया। तो इसमें बेवजह का मुद्दा कहां है आपके लिए? ये तो क्लियरेंस है ना संविधान का। आपको यहां पर दो सुनिए स्वप्निल जी, आपको यहां पर दो बेसिक फर्क समझने की जरूरत होगी। हमारे यहां पे पूरे देश के अंदर कॉन्वेंट स्कूल भी है, कॉन्वेंट एजुकेशन भी है, कॉन्वेंट के वो भी है। आपने देखा होगा कि उनको शिक्षा देने वाली जो महिलाएं हैं या नन्स हैं, उनकी वेशभूषा क्या होती है, उस पर आज तक किसी ने ऐतराज नहीं किया। या दूसरे हमारे जो एक बात बताइए, शिक्षण संस्थान नहीं, पर उन्हीं स्कूलों में स्टाफ की तो वेशभूषा होती है।
उन्हीं स्कूलों में स्टाफ की तो वेशभूषा होती है ना। आपने तो किस जगह सुना है कि टीचिंग प्रोफेशन में सुनिए, शिक्षकों का कोई यूनिफॉर्म होता है? मैं आपको नहीं, टीचिंग प्रोफेशन में शिक्षकों का यूनिफॉर्म होने लगा है अब भी। और मैं आपको यह बता दूं कि भाई साड़ी हमारे यहाँ पे जैसे ये एक वेशभूषा है, वैसे सलवार सूट एक वेशभूषा है। स्कूल में बच्चों को स्कर्ट और ये शर्ट पहनने की परमिशन होती है। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए सहूलियत के हिसाब से आप इस चीज को देखिए, अगर इन चीजों को हम तूल देंगे तो हमारी जो महिला शिक्षा है या महिला साक्षरता है वो कहीं गौण हो जाएगी। आपको यहां पर ये बेसिक फर्क समझना होगा। इसीलिए मैंने ओपनिंग में इस बात को जोड़ा था राजेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं इस बात को मैंने ओपनिंग में जोड़ा था और मैंने ये कहा था कि बात किताब पर होनी चाहिए थी, एजुकेशन पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये मसला बढ़ा। बयान आपकी तरफ से भी आए और बीजेपी की तरफ से भी नपे तुले आए, क्योंकि केंद्र में वो थे, वो खुलकर फ्रंट पर खेल नहीं पाए। मुराद अली जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप खुलकर फ्रंट पर खेल नहीं पाए, दिल महसूस कर रह गए होंगे, क्योंकि खेलना तो आप खूब चाहते होंगे। बात खेल की है ही नहीं स्वप्निल जी। ये खेल तो जो है कांग्रेस का पुराना हथियार रहा है, फूट डालो राज करो। ये कांग्रेस के लोग किसी न किसी बात पे सिर्फ और सिर्फ मुराद अली जी, मेरा भी आपसे सवाल यह है कि ये घटना जब शुरू हुई थी वहां पर जाइए और बताइए वहां कांग्रेस कहां थी? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस के राज में क्या कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस को उस वक्त ये समझ में नहीं आया कि ड्रेस कोड में अगर कोई अमेंडमेंट करना था तो कांग्रेस कर देती? अगर इनको हिजाब से इतनी मोहब्बत है और हिजाब के और इस पे इनका इतना नहीं, पर अपने बिलीफ को लेकर कोर्ट जाने का अधिकार तो सबको है, तो इनको करना चाहिए था उस वक्त। आप देखिए, सुनिए, सरकार के फैसले के खिलाफ क्या कोई व्यक्ति या कोई इंसान या कोई संस्थान या कोई भी छात्र कोर्ट नहीं जा सकता क्या? कांग्रेस की सरकार थी जी। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ क्या किसी भी धड़े को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ एक फैशन हो गया, हमारे यहाँ फैशन हो गया ड्रेस कोड की बात करना। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई मुद्दा है। हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना है स्वप्निल जी, ये मुद्दा नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल एजुकेशन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में रहती है और वहां पर ये आंगनबाड़ी वर्कर्स की ड्रेस तय करते हैं। उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आता है सलवार सूट का। आज ये राजेंद्र जी कह रहे हैं कि साहब सलवार सूट पहने चाहे साड़ी पहने, आप अपने परिपत्र को उठा के देखिए। आपने कहा कि नहीं साड़ी चलेगी, मुराद अली जी, प्रदेश की सियासत ने अगर बच्चों और परिजनों को कुछ सिखाया है तो वो ये सिखाया है कि यूनिफॉर्म जरूरी है और यूनिफॉर्म का कलर तो और भी ज्यादा जरूरी है। या तो हम तय करेंगे या वो तय करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जिस समय कर्नाटक में ये स्थिति बिगड़ रही थी, ये सबका साथ का दावा करने वाली पार्टी भी तो किसी को जाके समझा सकती थी, क्यों नहीं समझा पाई? नहीं, हमने अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट रुख रहा है। मैं बताऊं आपको कि शिक्षा के मंदिर में समानता का बिल्कुल दिखावा भी हो, दिखना भी चाहिए और दिखे भी। हमें शिक्षा के उसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं इनको अब तो कम से कम बंद कर देनी चाहिए कांग्रेस को गंदी राजनीति। ये मैंने देखा है राजनीतिक दलों को इस विषय पर कि शिक्षा के मंदिर पर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन जमकर सिर्फ सियासत करते देखा है हम सब ने, और समय समय पर देखा, इसके अलावा कुछ और होते हमने देखा नहीं है। लेकिन अब ठीक है, मेमुना जी समन्वयक है मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की, मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेमुना जी, आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए, चर्चा ये होनी चाहिए थी कि क्या सारी मुस्लिम लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं, लेकिन नहीं। चर्चा का विषय क्या बना? मुस्लिम लड़कियों का हिजाब, है ना। अब आज हाईकोर्ट ने कुछ क्लियरेंस किया है, तो क्या आपको लगता है ये जो हिजाब दिवस मनाया गया या सड़कों पर रैलियां हुई वो बेवजह की थी? देखिए, कोई भी चीज़ बेवजह की नहीं होती है। हर इंसान को यहाँ पर संविधान के हिसाब से अपने अधिकार की बात करने का हक है और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। और मैं इस पे पहले भी डिबेट कर चुकी हूँ और मैंने यही कहा कि मनसब भी इन्हीं का, हाकिम भी इन्हीं के, तो फैसला भी इन्हीं का होगा। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर याचिका खारिज हो गई तो भरोसा नहीं कर पा रही हैं संविधान पे या कोर्ट पर? नहीं सर, अभी तो संविधान पे नहीं, संविधान पे तो पूरा यकीन है। संविधान है तो आज हम यहाँ बैठे हैं सर। हम तो मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ। कोर्ट एक ऐसी जगह है कि पूरी आम जनता का विश्वास कोर्ट पे होता था। और आप मीडिया से मुझसे बेहतर आप जानते हैं, इन कुछ सालों में कोर्ट से भी जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है। नहीं, लेकिन मेमुना जी मेरी बात सुनिए।
जो जी, याचिकाकर्ता थे वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही तो कोर्ट के मैदान में उतरे और वो अपनी दलील, अपनी बात ही साबित नहीं कर पाए। जी बिल्कुल उतरे, है ना, वो अपनी बात, अपनी दलील ही जी, साबित नहीं कर पाए। दलील सिंपल सा साबित फंडा है। सर नहीं सर, दलील साबित करने का मौका इतना मिला कहां उनको। और दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि आपको ये विश्वास है कि वो अपनी दलील को साबित भी कर देते तो क्या कोर्ट उन्हीं के हक में फैसला करती? अभी तक इतने फैसले हो रहे हैं, मैं किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती हूं, जितने भी कोर्ट में आजकल फैसले हो रहे हैं, कि आपको लगता नहीं है कि वो एक ही पक्ष में जा रहे हैं फैसले? मुझे नहीं पता आप किस स्टैंड से देख रही हैं मेमुना जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कई चीजों में केंद्र सरकार को घेरते भी देखा है हमने, और आज नहीं सदियों से हमने देखा है। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से फटकारें सुनी है और भाजपा भी सुप्रीम कोर्ट से फटकारें सुन रही है, खासकर इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज में। तो कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही होगी, हो सकता है। कोर्ट जब ये कह रही है कि हिजाब इस्लाम में नहीं है, तो किसी को सिर्फ कागज ही तो दिखाने दे कि ये रहा इस्लाम और इसमें देख लीजिए है। बिल्कुल सर, कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ना कि ये धर्म की आस्था नहीं है, ये ही फैसला सबसे बड़ा गलत है। कुरान में पर्दे का जिक्र है, कुरान में सर ढकने। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल